Good morning, students. Today we will start tenses. Lesson number 12 of your grammar book, tenses. Tenses are verbs form which indicate the time of action. Tenses क्या होते हैं? जो हमें एक्शन का टाइम बताते हैं. वर्ब से हमें एक्शन का टाइम पता चलता है. और टाइम इज अ टेंस. और जो टाइम है वो क्या है? टेंस है. मतलब किस समय कौन सा एक्शन परफॉर्म किया गया है. देयर आर 3 मेन टेंसेस. 3 तरह के टेंसेस होते हैं. द प्रेजेंट टेंस, द पास्ट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस मीन्स जो अभी, एट प्रेजेंट, वर्तमान है ना. द पास्ट टेंस मीन्स जो बीत गया, जो पहले हो चुका है, पास्ट, वो पास्ट टेंस है. एंड द फ्यूचर टेंस जो होने वाला है. तो वो कौन से टेंस से पता चलेगा हमें? फ्यूचर टेंस से पता चलेगा. प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेस एक्शंस इन द प्रेजेंट टाइम. पास्ट टेंस एक्सप्रेस एक्शन इन द पास्ट टाइम. एंड द फ्यूचर टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन विच आर लाइकली टू अकर इन फ्यूचर. है ना. जो अभी जैसा मैंने एक्सप्लेन किया आपको, वही इसमें बताया गया है. एग्जाम्पल्स देख लीजिए. आई एम हैप्पी. आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ. आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ. तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस हो गया. वी आर हैप्पी, ये भी क्या हुआ? प्रेजेंट टेंस हो गया. वी वर हैप्पी, हम खुश थे. वी विल बी हैप्पी, हम खुश होंगे. तो होंगे मीन्स फ्यूचर टेंस में होंगे. हम खुश थे, तो ये क्या हो गया? पास्ट टेंस. ठीक है. Above of each of the above tenses has 4 forms which will be discussed later in detail. Okay. Now uses of be. Be का use बताएंगे अब इसमें. The verb be is used in various forms like is, am, are, was, were, will be and shall be. जो be है, जो वर्ड आपका जो यहाँ पे क्या है? be है. ये अलग अलग फॉर्म में यूज किया जाता है. जैसे be है तो प्रेजेंट टेंस में क्या हो जाएगा? is, am, are हो जाएगा. ये प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा. वॉज वर जो है बी का जो फॉर्म है, वॉज वर में क्या? पास्ट टेंस में वॉज वर हो जाएगा. एंड विल बी, शैल बी क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस में विल बी, शैल बी हो जाएगा. ओके. बी कैन ऑल्सो बी यूज एज द मेन वर्ब. हम बी को मेन वर्ब के थ्रू भी जैसे भी यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल, ही इज इंटेलिजेंट. बी कैन ऑल्सो बी यूज फॉर मेकिंग अदर वर्ब्स फॉर्म. दूसरे वर्ब का फॉर्म, दूसरे वर्ब्स फॉर्म बनाने में भी हम यूज कर सकते हैं. ही इज गोइंग टू द मार्केट. वह कहाँ जा रहा है? वह मार्केट जा रहा है. टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेज वी एड नॉट आफ्टर वेरियस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो हमारा वर्ब बी है उसके बाद हम क्या यूज करते हैं? नॉट यूज करते हैं. जैसे एग्जाम्पल, ही इज नॉट इंटेलिजेंट. जैसे अभी यहाँ आपने क्या देखा था कि ही इज इंटेलिजेंट. तो ये इज क्या है? यहाँ पे बी फॉर्म है आपका. इज बी फॉर्म है. अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव में ही इज नॉट इंटेलिजेंट. ही विल नॉट बी इन द मार्केट. ठीक है. टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी जनरली यूज वेरियस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स बी एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस. हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बनाने के लिए जो बी को है, बी का अलग अलग फॉर्म जो अभी हमने पढ़ा वो कब यूज करेंगे? हम स्टार्टिंग में ही यूज करेंगे. वर दे लेट, will they be late, will they not be late, is the flight delayed, are the artists ready, were the books distributed. तो ये सब क्या है? वो बी का फॉर्म है. इज है, आर है, वर है, ये सब बी के फॉर्म है. और ये कहाँ यूज किए हैं? इंट्रोगेटिव में हमने स्टार्टिंग में यूज किए हैं. बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस के पहले यूज किए हैं. नेक्स्ट, वेरियस फॉर्म ऑफ द बी. प्रेजेंट टेंस में देखें, आई एम. आई क्या है? सिंगल फर्स्ट पर्सन है. फर्स्ट क्या है? आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है ना. तो फर्स्ट पर्सन के साथ क्या यूज करते हैं? आई एम. वी, यू, दे, ये क्या है? सेकेंड प्लूरल हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा. दे क्या हो जाता है? थर्ड पर्सन हो जाता है. यू भी यहाँ पे सेकेंड पर्सन की बात हो रही है. यू के साथ क्या होता है? आर यूज होता है. वी के साथ भी आर यूज होता है. ही, शी, इट, तो इसके साथ क्या होता है? यूज, इज यूज होता है ना. पास्ट टेंस में आई, ही, शी, इट. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वॉज यूज होता है. वी, यू, दे, ये क्या हो गए? प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, तो इनके साथ वर यूज होगा. ओके. फ्यूचर टेंस की बात करेंगे तो आई और वी के साथ विल बी और शैल बी यूज होगा. यू, ही, शी, इट, दे और अदर कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ विल भी यूज होगा. हमेशा आई या वी के साथ में क्या यूज होता है? विल बी और शैल बी यूज होता है. यूज ऑफ हैव. अब हैव की बात करेंगे तो हम हैव को किस फॉर्म में यूज करते हैं? तो हम टेंसेज में हैव को हैज, हैड, विल हैव, शैल हैव के
फॉर्म में यूज करेंगे। हैव कैन बी यूज्ड एज द मेन वर्ब, हम हैज को मेन वर्ब के थ्रू भी मेन वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। वी हैव मैनी टॉयज, मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक अदर वर्ब फॉर्म लाइक हैव फिनिश्ड, हैव प्रिपेयर्ड, अदर वर्ब के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। द वर्ब हैव इज यूज टू इंडिकेट टू थिंग्स, दो चीजों को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है वर्ब हैव को। इट इज यूज टू शो पोजीशन, पोजीशन शो करने के लिए मतलब ओनरशिप बताने के लिए भी यूज करते हैं। ही हैज मेनी कजिन्स, रोहन हैज मेनी कजिन्स, तो हैज हैव का यहाँ पे ये अलग अलग पोजीशन के लिए भी यूज करते हैं। इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्सपीरियंस और एन एक्शन, कोई एक्सपीरियंस या एक्शन बताने के लिए भी हम हैज का यूज करते हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ हैव, सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखें इसका फॉर्म क्या होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इफ वी आई वी यू दे और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हैव यूज होगा। ही शी इट और अदर सिंगुलर सब्जेक्ट और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हुए तो उसके साथ क्या होगा, हैज यूज होगा। ही हैज अ न्यू कैमरा, इट हैज अ फ्लैश लाइट, आई हैव अ न्यू पेंसिल। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस में क्या यूज होता है, हैड यूज होता है, HAD हैड। हैज हैव सिंपल प्रेजेंट में यूज होगा, हैड पास्ट में यूज होगा, शैल हैव विल हैव फ्यूचर में यूज होगा। तो ऑल सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसके साथ पास्ट टेंस में हैड ही यूज होता है। अगर मान लो सेंटेंस में हैड आया है तो वो कौन सा सब्जेक्ट होगा, सेंटेंस होगा, पास्ट टेंस का सब्जेक्ट होगा। सिंपल फ्यूचर टेंस, आई वी के साथ हम क्या करेंगे यूज, शैल हैव और विल हैव। और जब यू शी ही इट दे और अदर सब्जेक्ट हुए, कोई दूसरे सब्जेक्ट हुए तो वी यूज विल हैव। तो जब भी सेंटेंस में शैल हैव आए या विल हैव आए तो समझ लेना कि वो फ्यूचर टेंस है। अगर हैज और हैव आए तो प्रेजेंट टेंस है और हैड आए तो पास्ट टेंस है। ओके, इन नेगेटिव सेंटेंसेस वी इंक्लूड नॉट आफ्टर हैज, हैव एंड हैड। We also write not between will and have और between shall and have। हम नेगेटिव सेंटेंस में नॉट कब यूज करते हैं, हैज के बाद में, हैव के बाद में या हैड के बाद में। और हम हमेशा जो कहाँ लिखते हैं, विल और हैव के बीच में भी लिखते हैं विल और हैव के बीच में नॉट लिखते हैं। ठीक है, जैसे फ्यूचर टेंस में विल हैव शैल हैव होता है तो शैल हैव के वहां पे विल के और हैव के बीच में नॉट लग जाएगा। ओके, जैसे देखें यहाँ पे ही हैज एग्जाम्पल्स, ही हैज नॉट गॉन आउट, तो हैज के बाद क्या आ गया, नॉट। तो ये क्या हो गया, जहां भी नॉट आ रहा है तो वो नेगेटिव सेंटेंस है। दे हैव नॉट मिस द फ्लाइट, तो ये क्या हो गया, हैव के बाद नॉट लग गया। अब नेक्स्ट डी वाले में देखें, रीना विल के बाद क्या होता है, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस में हैव आता है, बट यहाँ पे ये नॉट आएगा, पहले नेगेटिव है तो फिर हैव आएगा। विल नॉट हैव गॉन आउट बाय द टाइम यू रिटर्न। ओके, we use don't and plus have, does plus not plus have in some sentence। कुछ